जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में विदेशी ब्राह्मणों का होगा भंडाफोड़। सबसे पहले राम कौन था? बौद्धों का कत्लेआम करने वाला ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग का ही नाम जो है वो काल्पनिक राम है। जब अयोध्या ही नहीं थी तो राम कहाँ पैदा हुआ? इतिहास गवाह है। आज जिसे अयोध्या कहा जाता है उसका ऐतिहासिक नाम साकेत था, जिसके बहुत से सबूत मौजूद हैं। अंतिम बौद्ध सम्राट बृहदत्त मौर्य का ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से हत्या करा के साकेत का राजा बन गया और बौद्धों का कत्लेआम करा दिया। कत्लेआम इतना ज़्यादा हुआ कि जो साकेत के बगल में घाघरा नदी बहती है वो नदी सर से भर गई। घाघरा नदी को सर से इतना भर दिया कि सर से युक्त नदी को सरयू नाम रख दिया, जो आज भी अयोध्या के पास वाले घाघरा नदी को सरयू कहा जाता है। और साकेत का नाम बदल के अयोध्या रखा वो इसलिए यहाँ पे कोई भी योद्धा नहीं है। उस समय बौद्धों का इतने ज़्यादा कत्लेआम हुआ था कि एक एक बौद्ध को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। जो लोग भाग सके वो दूसरे देश चले गए। इसलिए आज भी पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ है और साकेत एक भी बौद्ध नहीं बचा। और कहा जाता है कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि। तो वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या है? तो पुष्यमित्र शुंग का जो दरबारी कवि था जिसका नाम अग्नि शर्मा था, उसी का काल्पनिक नाम वाल्मीकि है। वह काल्पनिक रामायण में पुष्यमित्र शुंग को ही राम और बृहदत्त को 9 सम्राटों के सिर जोड़ के 10 सिरों वाला रावण का नाम दे दिया। इस प्रकार रामायण की रचना हुई। इसी प्रकार बौद्धों का कत्लेआम कराने वाला पुष्यमित्र शुंग जो काल्पनिक में राम है, इसी तरह सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। जैसे भालू, बंदर आदि दक्षिण भारत के मूल निवासी के जातियों के नाम थे। जैसे में हनुमान कौन था? हनुमान बंदर नहीं, एक दलित इंसान था जो बहुत वीर था लेकिन मंदबुद्धि था, जिसने पुष्यमित्र शुंग से मिलकर अपने ही समाज का नाश कर दिया। दूसरे नंबर पे आते हैं कृष्ण कौन था? विदेशी आर्य इक्ष्वाकु का ही काल्पनिक नाम कृष्ण है। जब मथुरा ही नहीं था तो कृष्ण कहाँ पैदा हुए? इतिहास के अनुसार आज जिसे मथुरा कहते हैं उसका ऐतिहासिक नाम मधेपुरा था, जिसे बौद्ध सम्राट मधु ने बसाया था, जिसे वाल्मीकि रामायण में मेघदूत कहा गया है। मेघदूत कनिष्क वंश का एक राजा था जिसे बौद्ध सम्राट कनिष्क ने बसाया था। मधेपुरा उस समय जंगल के रूप में था, जिसे बौद्ध लवणासुर ने सजाया और संवारा था और एक नगर के रूप में विकसित किया था। लवणासुर के समय में आर्य इक्ष्वाकु जो थे राजकुमार, वह लवणासुर पर आक्रमण किया और आर्य से अपनी कूटनीति का प्रयोग करके लवणासुर का वध कर दिया और मधेपुरा पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम बदल के मथुरा रख दिया गया। और ब्राह्मण ऋषि व्यास ने लवणासुर को ही कंस और इक्ष्वाकु को कृष्ण का नाम देकर काल्पनिक कहानी लिख दी। तीसरे नंबर पर आती है दुर्गा कौन थी? दुर्गा नामक एक वैश्या थी। दुर्गा पूजा की शुरुआत पश्चिम बंगाल से होती है और दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए सबको पता है कि वैश्या के घर की मिट्टी को लाना, यह प्रथा बहुत दिनों से प्रचलित है। हिंदू धर्म के अनुसार बौद्ध सम्राट जिसे यादव वीर महिषासुर कहते थे, आर्यों ने महिषासुर से कई लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन नहीं जीत पाए। अंततः छल और कपट का सहारा लिया। उसी प्रकार से आर्यों ने एक दुर्गा नामक खूबसूरत वैश्या को महिषासुर की हत्या की जिम्मेदारी दे दी गई। इस प्रकार वैश्या दुर्गा ने महिषासुर को अपने मोहक जाल में फंसाने की कोशिश की और 9 रात तक उसके साथ बिताए। 9वें दिन धोखे से महिषासुर की हत्या कर जनता ब्राह्मणों की चाल न समझ पाए, इसलिए ब्राह्मणों ने दुर्गा माता नाम काल्पनिक कहानी बनाई और दुर्गा पाठ पाखंड करके अपने कमाई का जरिया बना दिया। चौथा में आता है गणेश कौन था? तो गणेश भी एक काल्पनिक पात्र है।
ब्राह्मणों को तथागत गौतम बुद्ध से इतनी नफरत थी कि बौद्धों के प्रतीक हाथी का सिर काटकर और बुद्ध के सिर काटकर बुद्ध के गर्दन पर हाथी का सिर जोड़ दिया और उन्हें अपमानित करने के लिए काल्पनिक गणेश का नाम देकर लोगों को मूर्ख बनाया और अपनी कमाई का जरिया बनाया। बुद्ध को ही ब्राह्मणों ने काल्पनिक गणेश बनाया था, जिसे लोग आज भी गणेश नाम दे के पूजा करते हैं और कहते हैं कि यह घर में सुख शांति और समृद्धि देती है। सबसे महान लक्ष्मी कौन थी, जिसे कहा जाता है धन की देवी लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी नाम जिसे माया भी कहते हैं, लक्ष्मी काल्पनिक नाम है। जैसे कि आप जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ब्राह्मणों ने महामाया का ही काल्पनिक नाम लक्ष्मी रख दिया और दीपदान उत्सव को दीपावली का नाम देकर उसे मूर्ख बनाया। तथागत गौतम बुद्ध की माँ महामाया ही ब्राह्मणों के काल्पनिक लक्ष्मी है और दीपदान उत्सव ही ब्राह्मणों का बनाया हुआ दीपावली है। अगला है देवता, सूर, असुर, राक्षस, दैत्य कौन था? विदेशी आर्यों जो शराब पीते थे, गौमांस खाते थे, बलात्कार करते थे, अय्याशी करते थे, ब्राह्मणों ने उन्हें देवता कहा, उनकी महिलाओं को देवी कहा। और भारत के मूल निवासी जो लोग अपने देश की रक्षा करते थे, बुद्ध के विचार पे चलते थे, अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, पाखंडी ब्राह्मणों और बाबाओं के हवन, पूजा पाठ और अन्य कपड़े का विरोध करते थे, तब ब्राह्मणों ने उसे राक्षस, सूर, असुर, दैत्य कहा। ब्रह्मा कौन है? वेदों के अनुसार ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की। अरे मूर्ख, जब सृष्टि का रचना कर रहा था उस समय कौन था जिसने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करते हुए देखा? अर्थात ब्रह्मा से पहले भी कोई था। अब अगर ब्रह्मा से पहले कोई था तो उसकी रचना किसने की? इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, काली, दुर्गा, हनुमान, गणेश ये सब काल्पनिक हैं। आर्यों और भारत के मूल निवासी के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रोमांचक और नाटकीय रूप देकर लोगों को मूर्ख बनाया और अपनी कमाई का जरिया बनाया। इसलिए ही बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणों को फर्जी भगवान, देवी देवता, वेद पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति को फर्जी और काल्पनिक कहा और इस व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत पर चलने को कहा। बहुत सच्ची और कड़वी जानकारी है। कुछ लोगों को बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। यह जानकारी आपको कैसे लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पाखंडी से बचते रहिए। धन्यवाद।